মঞ্চ জীবনের যত খুশির মুহূর্ত তার সঙ্গে কিন্তু আমাদের ছোট্ট ছোট্ট পুচকে বন্ধুদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। কিন্তু ওদেরও তো আমাদের মতো শরীর খারাপ হয়, মন খারাপ হয়, আর আমাদের ভয় দ্বিধার মধ্যেই থেকে যায় অনেক অজস্র প্রশ্ন। আর সেই কারণেই নিয়ে এসেছি মিনিজ হেল্পলাইনের আরও একটি পর্ব, একটা নতুন পথ, একটা নির্ভরযোগ্য জায়গা যেখানে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা ভেটেরিনারিয়ান डॉक्टर लविश गुप्ता। केसेस है मेनली। पहला वाला जो मैंने आपको भेजा है कि उसका सीवियर थोड़ा बहुत ब्लड डिसेंट्री जैसा हो रहा है, उसका नाम गोंटू है। वो भी एक मतलब एक लोकल ही उसको जो रेस्क्यूअर है उसको रेस्क्यू किया है, उसका बेसिक ट्रीटमेंट चालू किया है। उसका लास्ट प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने आपसे शेयर किया है सर, आप देख के समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या दवाइयाँ अभी चल रही हैं। और रिसेंटली उसकी जो मतलब स्टूल का जो सैंपल कॉपीज है, फोटोज है, मैंने उसको आपको भेजा है। इसके अलावा भी वॉमिटिंग उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वॉमिटिंग कॉन्स्टेंटली हो रहा है। तो मतलब यहाँ से आप एक ब्लड टेस्ट हुआ उसका? ब्लड टेस्ट अभी नहीं हुआ है सर, अगर कोई ब्लड टेस्ट आप रिकमेंड कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं। हाँ, वो ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा उसका, है ना? क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इनसाइड। कोई लिवर इशू तो नहीं है, कोई किडनी इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि ब्लड पॉटी में या वॉमिट में आना इट्स अ वेरी कॉमन इशू। ठीक है, और ये किडनी इश्यूज में भी आ सकता है, लिवर इश्यूज में भी आ सकता है, इन्फेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, तो सिंस द हिस्ट्री इज अ बिट ब्लीक, के मतलब हमें ज्यादा नहीं पता है कि उसने कुछ पॉइजन तो नहीं खा लिया या उसने कुछ ऐसी चीज तो नहीं खा ली जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है इस केस में, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहा हूँ विच वर्क वेरी वेल इन दीज केसेस। उनका कॉम्बिनेशन आप बना के इसको दीजिए और फिर मुझे बताइए इंप्रूवमेंट होती है नहीं होती। मीनवाइल यू कंटिन्यू विद द सेम ट्रीटमेंट एज बीइंग गिवन बाय द अटेंडिंग बेड। ओके सर, ओके सर। जनरली सर ये कहना या अज्यूम करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी एक ओपिनियन आपसे लेना चाहते हैं कि आपको मतलब क्या लग रहा है ये सिचुएशन जो है। See, again, as I said, it's very difficult to differentiate कि अभी है क्या। पॉटी में स्मेल है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत पंजेंट टाइप का स्मेल है। तो पार्वो भी हो सकता है फिर, है ना? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से विदाउट यू नो कंफर्मेटली। तो बस एक ओपिनियन ले रहे थे आपसे कि उसके बाद टेस्ट के बाद तो आप एक ओपिनियन दे ही सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। बिल्कुल, टेस्ट के बाद मैं आपको ये बेटर बता पाऊंगा कि हाँ ये कोई लिवर में तो कोई इशू नहीं है, किडनी में कोई इशू नहीं है। पहली चीज ये पता चल जाएगी। दूसरा हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ इन्फेक्शन किस लेवल का, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स तो डाउन नहीं है। तो उससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हाँ भाई हम क्या होता है, इट इज व्हेनेवर वी आर डूइंग अ डायग्नोसिस इट्स अ वी हैव टू यू नो पॉइंट आउट सर्टेन थिंग्स के ब्लड आ रहा है तो ये चीजें हो सकती है। बिल्कुल, एक बार ब्लड टेस्ट आ जाता है तो उससे हमारी नैरो आउट हो जाती हैं चीजें कि हाँ ये अब ये चीजें हट चुकी हैं, ये चीजें पॉसिबल है। अच्छा, ठीक है, तो एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करा लीजिए। मीनवाइल आप ये जो ड्रिप मेडिकेशन चल रही है वो कंटिन्यू करिए और मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ वो साथ में दीजिए। ओके सर। सेकंड वाला मिनी का खुद का केस है, मिनी रायमोन का। तो एक्चुअली उसका क्या है, इशू बहुत ही नॉर्मल है कि उसका थोड़ा बहुत पॉ में रेडनेस दिख रहा है कुछ दिनों से। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बाहर का बैल्कनी जब धो रहे हैं, उसका एक आदत है वो काफी बार जाके बैल्कनी में बैठ जाती है, तो उसकी वजह से उसके पॉ में थोड़ा बहुत पानी रहता है सारा दिन, हमेशा पोंछने भी नहीं देती। तो वाटर रहने से शायद रिटेंशन से हो सकता है ये। और उसके बाद ऑइंटमेंट मैंने बहुत बार कोशिश किया है, ऑइंटमेंट वो नहीं देने देती, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई ओरल मेडिकेशन या कोई अगर पाउडर भी हो तो उसको दिया जा सकता है। अंडरस्टूड। ठीक है। देखिए पाउडर और ऑइंटमेंट, आपने कौन सी ऑइंटमेंट लगाई है? पॉजिटिव देने की कोशिश किया था, वो बहुत डरती है किसी भी तरीके की अगर मतलब ऑइंटमेंट्स उसको पॉ एरिया में दिया जाए। ठीक है, तो पाउडर लगवा लेगी? पाउडर हाँ, क्योंकि वो समझ में नहीं पाएगी। पाउडर तो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाता है ना बहुत जल्दी से, वो समझ नहीं पाएगी। हाँ, ठीक है, तो मैं आपको पाउडर लिख देता हूँ। ठीक है सर। एंड फाइनली सर, आज थोड़ा बहुत अगर मतलब हम एडुकेट करना चाहते थे to the pet lovers about distemper. Distemper is a very big problem in the rainy season that I am seeing. तो ये जो अभी का मौसम है, डिस्टेम्पर केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो ये सर डिस्टेम्पर ये जो बीमारी है एक्चुअली क्या है, अगर आप हमको आसान भाषा में समझाएं, और मतलब किन वजह से ये और ज्यादा एक्सेलरेट हो सकता है। ठीक है, देखिए डिस्टेम्पर एक वायरल डिजीज है, एक वायरस है। ठीक है, और ये जो वायरल डिजीज है ना, ये हाईली कंटेजियस है, बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है,
तो इसका सबसे कॉमन कारण होता है कि अगर कोई डॉग दूसरे डिस्टेम्पर डॉग के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, या जहाँ पे वो रहा है उसके जहाँ पे सेक्रीशंस हैं, इवन तो ये एयरबॉर्न भी हो सकता है, वहाँ पे जहाँ पे ये अगर कॉन्टैक्ट मतलब क्या सर? ये इसमें हमको मतलब बहुत सारे एनिमल शेल्टर्स को, इनफैक्ट लवर्स को भी बहुत डाउट है कि मतलब ये कांटेक्ट मतलब क्या, मतलब कि एक रूम में नहीं रख सकते या फिर सिर्फ स्टूल पे फैल सकता है या यूरिन से? एक रूम में नहीं रख सकते, एक रूम में नहीं रख सकते। अच्छा, मतलब हाँ, एकदम उनको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। अच्छा, ठीक है। सो कांटेक्ट का मतलब ये है कि वो एक दूसरे की हवा के कांटेक्ट में भी नहीं आ सकते डिस्टेम्पर के केस में। अच्छा, ठीक है। सो जो डिस्टेम्पर होता है उसके साथ क्या होता है कि इनिशियल सिम्टम्स जो आते हैं वो अपने फीवर आता है, बाइफेजिक फीवर जो हम और बोलते कुछ हैं। केसेस में क्या हो रहा है सर, मैं देख रहा हूँ कुछ वीडियोस भी मैं आपको दे सकता हूँ रेस्क्यू केसेस के, Right, शिवरिंग बहुत होती है, इंटायर बॉडी Right. शिवर्स, और मतलब उनको जैसे लगता है कि सर हिलता ही रहता है, बाकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल। सर का कोई कंट्रोल नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या वो है रिवर्सिबल ना है? नहीं, देखिए क्या होता है, डिस्टेम्पर का है ना ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल। अच्छा, ठीक है, देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर डिस्टेम्पर। ठीक है, डिस्टेम्पर एक लाइलाज बीमारी है। ओके, हाँ, ये है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि ट्रीटमेंट देने से जान बच सकती है कुछ केसेस में, बट वो हमेशा के लिए कैरियर बन जाता है। कैरियर तो बन जाता है वो, मतलब उसको दूसरा डॉग जिंदगी उसके भर के contact में- आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो वो क्या होगा कि वो जब दूसरा डॉग उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसे डिस्टेम्पर हो जाएगा, सो ही विल कैरी द वायरस फॉर लाइफ टाइम। सो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि बच जाए, बट फिर सोसाइटी में बताते नहीं है कि वो डिस्टेम्पर डॉग है। फिर जब वो दूसरा डॉग उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो उसे डिस्टेम्पर हो जाता है। तो डिस्टेम्पर जो है ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो शेल्टर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई डिस्टेम्पर केस वाला बच्चा आता है तो उसको एक टोटली Right. सेपरेट जगह डेडिकेट करना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स दूसरी चीज क्या होता है कि वैक्सीनेशन जो होती है, इवन दो वैक्सीनेशन जो 9-in-1 हम लगाते हैं उसमें डिस्टेम्पर हम देते हैं, वायरस इनोकुलेट करते हैं, बट कुछ केसेस में ये देखा गया है कि इवन वैक्सीनेशन इज नॉट सक्सेसफुली और इज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग डिस्टेम्पर। अच्छा, हाँ, कुछ वैक्सीनेशन होने के बाद भी डॉग्स में डिस्टेम्पर हुआ है। तो मतलब क्या जा सकता है? मतलब नॉर्मली एक नोविस पर्सन के लिए जिसको ज्यादा मेडिकल नॉलेज नहीं है, ज्यादातर जो कि होता है नॉर्मल डॉग फीडर्स को बिल्कुल भी मेडिकल नॉलेज नहीं होता है, तो वो तो बस Right, खाना ही देते right. हैं 2 दफा, तो वो क्या कर सकते हैं Right. वैक्सीनेशन के अलावा? सी, वैक्सीनेशन के अलावा अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या होता है अगर कोई डॉग डिस्टेम्पर का अगर उसे डिस्टेम्पर हो जाता है तो अगर उसका एक्यूट फेज चल रहा है तो एक्यूट फेज में मेजॉरिटी डॉग्स की डेथ हो सकती है। ठीक है, जो क्रोनिक फेज में जाते हैं उनके डॉग्स में जैसे आपने बताया ट्विचिंग देखने को मिलती है, हेड की ट्विचिंग, हाँ, इनवॉलेंट्री ट्विचिंग देखने को मिलती बिल्कुल। है। अगर ऐसा डॉग, वो कोई भी डॉग उनको आइडेंटिफाई होता है और वो सस्पेक्ट करते हैं कि वो डिस्टेम्पर है, ठीक है, तो वो उस डॉग को एक बारी टेस्ट करवा के अगर वो डिस्टेम्पर निकलता है तो इट इज बेटर कि उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाए, उसे कहीं पे आइसोलेट करके रखा जाए। ठीक है, कई एनजीओज और क्लिनिक्स या जो बड़े बड़े एनजीओज हैं उन्होंने क्या कर रखा है, एक सेपरेट डिस्टेम्पर रूम वो बना रखा है, चैम्बर। उस डिस्टेम्पर हॉल में सिर्फ डिस्टेम्पर के डॉग्स ही रहते हैं फुल टाइम, अच्छा, और उसका रेगुलर स्टरलाइजेशन और पूरा। दूसरी चीज क्या होता है कि बाय चांस अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कभी भी कोई डॉग आप लेकर आते हैं क्लिनिक पे या अपने एनजीओ में या अपने उसमें, हमेशा पहले उसको अगर फीवर है, ठीक है, अगर उसको बहुत तेज फीवर है, उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं या उसको ऐसी इनवॉलेंट्री ट्विचिंग देखने को मिल रही है, उसको आपको हमेशा कोई भी नया डॉग लेकर आ रहे हैं उससे पहले आप आइसोलेट करके दूसरी जगह पर रखिए। ठीक है, उसे क्वारंटाइन रूम बोलते हैं। अच्छा, ताकि जब अगर आप उसे डायरेक्टली अंदर ले आएंगे तो वो जो दूसरे डॉग्स हैं उनको भी फैलने के चांसेस रहेंगे। तो कोई भी डॉग आप लेकर आते हैं नया, तो हमेशा उसे पहले क्वारंटाइन करिए कुछ टाइम के लिए। अगर लगता है कि वो सस्पेक्टेड डिस्टेम्पर का केस है तो ही उसको तो पहले उसको टेस्ट कराइए, और अगर वो डिस्टेम्पर है तो उस पर उसको हैंडल करिए। ओके ओके, वेरी इंफॉर्मेटिव। इसके अलावा सर ड्यूरिंग द प्रोसेस उनको तो स्टिप्स चलते ही हैं,
चिप्स के अलावा Right. कोई फूड में क्या चेंजेस जरूरी होते हैं, क्योंकि फूड तो ज्यादातर वो खा ही नहीं पाते, सिचुएशन इतना वर्स हो जाता है ज्यादातर टाइम पे ये लोग फूड एक्सेप्ट नहीं कर पाते डिस्टेम्पर केसेस। राइट राइट। तो इस टाइम पे क्या चिप्स ही एकमात्र फूड हो सकता है या कोई और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं? सी क्या होता है कि जो अपना डिस्टेम्पर होता है केस, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कि इसमें इनिशियल सिम्टम्स मैंने बताया, फीवर आएगा, बहुत तेज फीवर आता है। दूसरी बात, लेटर ऑन वो एंसेफेलोपैथीज, ब्रेन में मेनिंजाइटिस या इन्फेक्शन कॉज करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डॉग की कंडीशन के बेस पे डिपेंड करता है कि वेदर ही विल कंज्यूम फूड और नॉट, ठीक है। कुछ केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे थोड़ी देर तक ड्रिप मेडिकेशन दे देते हैं, एंटीबायोटिक चला देते हैं, वो खाना खाना शुरू कर देता है। बट कुछ टाइम बाद उसे फिर से इन्फेक्शन, वो वायरस तो अभी तक मरा नहीं क्योंकि वायरस इज नो ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है और फिर से इशू कॉज करता है, फिर से हमें उसे ड्रिप मेडिकेशन पे रखना पड़ता है। ओके, ठीक है। कभी कभी बहुत मर्सीफुल कंडीशन हो जाती है, बहुत पिटीफुल कंडीशन हो जाती है डॉग की, तो उस केस में हमें फिर डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। ওকে স্যার। স্যার দ্যাট উড বি অল ফর টুডে সেশন। থ্যাংক ইউ আ লট ফর ইয়োর টাইম। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনি এতটা সময় আজকেও আমাদের দিলেন। तो सर टुवर्ड्स दी एंड्स जस्ट आप एक बार फिर से अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए ताकि डायरेक्टली जो मेजर केसेस है आपसे कांटेक्ट कर पाए। श्योर, मेरा कांटेक्ट डिटेल है 7070097676। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। ओके।